हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी फनी लेडी अगेन। अच्छा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, मतलब पहले भी कुछ कर चुकी है हमने तो नहीं देखा, तो देखते हैं भैया। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद था प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कंडेम करती हूँ और मैं पनिशमेंट मांगती हूँ। मैं डिमांड करती हूँ एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी, उनको पनिश किया जाए। उनको सिर्फ पार्टी से निकालना कोई मसले का हल नहीं है। वो जो दो लोग थे, वो जो दो लीडर्स थे, उनकी जुबान से ये अल्फाज निकले कैसे? आप कहाँ थे जानी बाबा? हमें पता है आपकी ये खासियत है कि आप माफी नहीं मांगेंगे। सही बात है। उनके प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें, टेक्नोलॉजी का बाइकआउट करें। मुकेश अंबानी उठ के खुद कहेगा कि हाय मैं मर गया, लेकिन हम यहाँ पे बैठ के जिहाद कर रहे हैं और हम सियासत कर रहे हैं। और आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। कोई और करे तो जैसा कि आपको पता है, नुपुर शर्मा ने एक तीर चलाया, उस तीर से 57 मुल्क घायल हो गए और उन 57 में सबसे जाहिल अगर कोई मुल्क है तो उस मुल्क का नाम है पाकिस्तान। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई मैं नुपुर शर्मा की साइड ले रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल सही साइड ले रहा हूँ। अगर तुम किसी को पिंच करोगे और किसी को उकसाओगे उसके धर्म के बारे में, उसकी आस्था के बारे में, तो भैया आपको जवाब मिलेगा उसी भाषा में, उसी तरीके से। और नहीं तो क्या, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। सामने वाले को रिस्पेक्ट दो, सामने वाला आपको रिस्पेक्ट देगा। टिट फॉर टैट। बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लगेगी, लगे बुरी, लेकिन अगर मैं नुपुर शर्मा की जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही बोलता। और नुपुर शर्मा ने कुछ भी गलत नहीं कहा। नुपुर शर्मा ने वही कहा जो इनकी किताबों में लिखा हुआ है, और किताबों का लिखा हुआ अगर कोई बताता है और उनको बुरा लगता है तो ये गलती उनकी है, हमारी नहीं है। जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तानी अवाम के अंदर जहालत कूट कूट के भरी है, और इनके अंदर जो उसके ऊपर से लगाया गया इस्लाम का तड़का, और वो तड़का इस जहालत को और भी चार चांद लगा देता है। सही बात है। तो ये पाकिस्तानी थोड़ा सा बिलबिलाए हैं नुपुर शर्मा के लिए, तो उस बिलबिलाने का तो आनंद लेना बनता भैया, बिल्कुल बनता है। ठीक है, आप उनका बाइकआउट करके दिखाएं ना। वो जो 2-4 बड़ी उनकी पर्सनैलिटीज है, जब वही इनके मुंह पे स्लैप करेंगे तो ये खुद ही माफी मांगेंगे। अबे भूखे नंगो, तुम क्या इंडिया का बॉयकॉट करोगे? तुम्हारा पूरी दुनिया ने बॉयकॉट कर दिया है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ऐसे कर रहे थे। आप देख सकती हो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की जो बेहुरमती की गई है बीजेपी की गवर्नमेंट में, आप इस चीज़ को किस तरह देखते हो, बीगा मुस्लिम बीगा पाकिस्तानी? देखिए जी, पाकिस्तानी भी होने से पहले अगर मैं देखूँ तो मेरा इस्लाम से जो रिश्ता है और मेरे नबी पाक से जो मेरा रिश्ता है वो इतना मजबूत है कि अगर मैं पाकिस्तान में ना भी रहूँ तो मैं उस पर एहतजाज करूँगी। करेगी भाई, ये तो करेगी, ये एहतजाज तो करेगी, ये नहीं मानेगी भैया। As a Muslim, I highly condemn this act of BJP leaders. BJP ने उन दोनों को निकाल दिया है, लेकिन मैं अभी भी कहूँगी कि उनको पनिश करना चाहिए। उनको पार्टी से निकाल देना कोई हल नहीं है। फिर क्या हल है बीबी, आप ही बता दो। मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, देखिए बिला वजह वो उठ के हमारे दीन पे, हमारे नबी की ज़ात पे उल्टे सीधे बातें करेंगी, नाउज़ बिल्ला अजीबो गरीब इल्ज़ामात लगा रही हैं। व्हाट द हेल इज़ दिस? मतलब व्हाट इज दिस बिहेवियर? क्या हमने एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम कभी हिंदुइज्म को टारगेट किया? क्या हमारे लीडर्स ने कभी हिंदुइज्म को टारगेट किया? कैसे नहीं किया? पाकिस्तान के हिंदू मंदिर में तोड़फोड़, कट्टरपंथियों ने दिखाई अपनी औकात। वही तो, भारत को आंख दिखाने वाले अपने घर में झांके। मारी माता मंदिर में हुई तोड़फोड़। पाकिस्तान में हमेशा से ही अल्पसंख्यकों पर जुल्म और सितम का दौर जारी है। पाकिस्तान में हिंदुओं को जीने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान से एक बार फिर ऐसी ही खबर सामने आई है। पाकिस्तान में एक बार फिर एक हिंदू मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया है। बताया जा रहा है ये घटना श्री माता मंदिर में घटी है। सामने आई वीडियो में मूर्तियों में तोड़फोड़ हुई साफ दिखाई दे रही है। पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा के द्वारा की गई टिप्पणी के बाद पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देश भारत को अपना निशाना बना रहे थे।
लेकिन पाकिस्तान में जो ये घटना हुई है उसके बाद उसे अपने घर में झांकना चाहिए। घटना कराची के कोरांगी थाना क्षेत्र में श्री माता मंदिर की है। वहां पर बुधवार को भगवान की मूर्तियों को खंडित किया गया है। जैसे ही पुलिस को इस मामले की जानकारी हुई उसके बाद तोड़फोड़ पर लोगों से पूछताछ की गई और आक्रोशित समुदाय को देखते हुए इलाके में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। कितना झूठ बोलोगे पाकिस्तानी, कितना झूठ बोलोगे। बंटवारे के टाइम पे 26% जो आपके पास में गैर मुस्लिम थे वो आज 2.5% पे कैसे रह गए अगर तुमने उनको टारगेट नहीं किया तो? कच्चा चबा के खा गए तुम। क्या हमारे लीडर्स ने कभी हिंदुओं के खिलाफ भी बात की? नहीं, हम दीन पे बात नहीं करते। और जब हम कुरान मजीद में ये आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दूसरों के मजहब का मजाक मत उड़ाओ, चल झूठा उड़ाओ, दूसरों के खुदाओं का मजाक मत उड़ाओ, ना ही दूसरों के खुदा को बुरा कहो, क्योंकि अगर हम दूसरों के खुदा को बुरा कहेंगे तो ऑब्वियसली वो हमारे खुदा को बुरा कहेंगे और इससे नाउज़ बिल्लाह ये गुस्ताखी होगी। तो हम इस चीज़ पे अमल करते हैं कि हम दूसरों के खुदा को बुरा नहीं कहते। क्यों झूठ बोल रही हो, क्यों झूठ बोल रही हो? तुम्हारे कुरान के अंदर तो ये लिखा हुआ कि अल्लाह के सिवा कोई भगवान ही नहीं है। और मूर्ति पूजक मुशरिक तुम्हारे खुले दुश्मन है। हम दूसरों के दीन को बुरा नहीं कहते, हम दूसरों के रिलीजियस पर्सनालिटीज़ को बुरा नहीं कहते। तो उनकी ये जुर्रत कैसे हुई कि वो हमारे नबी पाक पे इस तरह के घटिया इल्ज़ामात नाउज़ बिल्लाह लगा सके, इस तरह की बातें कर सके। मैं इसको हाईली कंडेम करती हूँ और मैं पनिशमेंट मांगती हूँ। मैं डिमांड करती हूँ एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी, कि उनको पनिश किया जाए। उनको सिर्फ पार्टी से निकालना कोई मसले का हल नहीं है। हम तुम्हारी इस डिमांड को रिजेक्ट करते हैं। क्यों भाई लोग कमेंट में बता दो इन बीबी को कि हमने रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल सही है। अच्छा आमना, आज की न्यूज़ है कि बीजेपी की गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की तरफ से कि हम मुसलमानों से माफ़ी नहीं मांगेंगे। आप इस चीज़ को फिर किस तरह लेते हो? भाई देखिए, माफ़ी मांगे या ना मांगे मुझे उस चीज़ की गर्ज नहीं है। वो जो दो लोग थे, वो जो दो लीडर्स थे, उनकी ज़ुबान से ये अल्फाज निकले कैसे? आखिर उनकी जुर्रत कैसे हुई? आप उनको पनिश कर दें, हम आपसे माफ़ी की भी डिमांड नहीं करेंगे। उनको पनिश कर, हमें पता चले कि आप मुसलमानों को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई इंडिया में एक मेजॉरिटी रहती है मुसलमानों की और आप उनके जज्बात को मजरूह कर रहे हैं ये सब कुछ करके। आप नहीं माफ़ी मांगेंगे, आप हट धर्म है, हमें पता है। आपकी ये खासियत है कि आप माफ़ी नहीं मांगेंगे, लेकिन हमें इस पर पनिशमेंट चाहिए और आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी इंशाल्लाह। अच्छा, आप देखते हो कि 16 ममालिक ने, इस्लामिक ममालिक ने बाइकाट किया इंडियन प्रोडक्ट्स का। आपको क्या लगता है? उनका कहना है कि इससे नुकसान उनका ही है, हमारा कुछ नहीं जाता इंडियंस का। देखिए, नुकसान इंडिया को उठाना पड़ेगा। आप टेक्नोलॉजीज यूज़ करना बंद कर दें। 1435 साल से तुमने आज तक कोई सुई तो बनाई नहीं है। टेक्नोलॉजी का टी तुमको पता नहीं है, तो तुमको तो बस यही दिखता है कि टेक्नोलॉजी का बाइकाट कर दो, बस कर दो। वैसे ही तुम्हारे पास कुछ नहीं। ठीक है, देखिए, आप उनके प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें, टेक्नोलॉजी का बाइकआउट करें। मुकेश अंबानी उठ के खुद कहेगा कि हाय मैं मर गया। ठीक है, आप उनका बाइकआउट करके दिखाएं ना। वो जो 2-4 बड़ी उनकी पर्सनालिटीज़ हैं, जब वही इनके मुंह पे स्लैप करेंगे तो ये खुद ही माफ़ी मांगेंगे और हम इनकी प्रोडक्ट्स का बाकायदा बाइकआउट करेंगे। और मैं पाकिस्तानियों से भी कहती हूँ कि अगर यहाँ पे भी इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसका फुली बाइकआउट किया जाए। पाकिस्तानी बाइकआउट करने से हिंदुस्तान को क्या फ़र्क पड़ रहा है? मतलब ये बाइकआउट करेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। अब भूखे नंगो अपने घर को देख लो, तुम्हारी हैसियत क्या है भारत का बाइकआउट करने के लिए? कुछ नहीं कर सकते तुम। तो आपको क्या लगता है, क्या मतलब अभी जो सिनेरियो चल रहा है, सिचुएशन चल रही है, इसके अगर चलता रहा ऐसे ही तो जो वहाँ पर मुसलमान हैं क्या वो भी कोई एक्शन लेंगे? देखिए जी, मुसलमान तो एक्शन लेना शुरू हो गए, प्रोटेस्ट हो रहे हैं जो इंडिया में। जी, इंडिया में भी प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हुए, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट जो है उसकी तरफ से दबाव आया, उन्हें टॉर्चर किया गया और उन्हें उस जगह से भगा दिया गया क्योंकि वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। और इस चीज़ को भी मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि मुसलमानों को प्रोटेस्ट करने दें, उनका राइट है। आपके लॉ में भी लिखा होगा कि माइनॉरिटीज़ के कुछ राइट्स हैं, तो उन राइट्स के रूह से वो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर सकते। ये औरत के थोड़े दिन पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था, ये देखिए। ये औरत है कौन, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। ये हर वीडियो में इंटरव्यू दे रही होती है और भारत के खिलाफ ढेरों बोल रही होती है। अगर किसी को पता हो तो कमेंट में बता दो। दूसरा, अगर कोई वीडियो से इससे रिलेटेड कोई वीडियो हो तो उसका लिंक भी दे दीजिए। बताऊंगा। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपके लिए पाक इंडिया से रिलेटेड वीडियो आते रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यार इन्होंने एंड में ये जो बोल दिया ना, मैं वेट कर रही थी क्योंकि बीच में नहीं बोलना था, सुननी थी, तो मैंने कहा था एंड में बोलूंगी कि इस लेडी को मैंने पहले भी किसी रिएक्शन, दूसरे कोई और रिएक्शन चैनल में देखा हुआ है।
इससे क्या पता चलता है, मैं बोल रही थी ना, इन सब का ये धंधा टाइप है। वही ग्रुप होता है, वही ग्रुप ने अलग अलग चैनल बना लिए हैं, उन्हीं को बुला के सब सोच समझ के बोला जाता है। अगर जैसे इन्होंने ये वाली जो हमने देखी थी उसमें एक दूसरी कोई और ड्रेस में थी, तो मतलब अभी तक हमें 3 वीडियोस ऐसी मिल गई हैं जिसमें यही लड़की 3 डिफरेंट चैनल्स में इंटरव्यू दे रही है, और वो भी कहा ऐसी किसी दुकान वाली जगह पे, मार्केट प्लेस में। और ड्रेसेस देखो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ड्रेस बनती है। इस टाइम कोई दुपट्टा नहीं, कोई सिर पे नहीं था, जो अभी इन्होंने एंड में लगा के दिखाई लेडी की, जो कोई और होगी जो इसका भी हमने वीडियो जो एंड में जो उन्होंने दिखाया ना कि देखो इसको मैं पहले भी इसके कर चुका हूं, तब कोई नहीं। अब इस सिचुएशन में भैया क्योंकि हमारे उनको कुछ बोल दिया है तो उसके लिए गेटअप भी चेंज हो गया, अब वो जो है दुपट्टा सिर पे आ गया। तो कितना मतलब एक्टिंग है, फैब्रिकेटेड है, नकली है, सारा साफ पता चलता है कि ये रिएक्शन चैनल्स में क्या चल रहा है पाकिस्तान में। एवरीथिंग इज फेक, व्हाटएवर यू वॉच। देखिए पॉइंट ये है, ऐसा कुछ लग रहा है कि उनका कोई ग्रुप बना हुआ है और वो एक दूसरे के चैनल्स में इंटरव्यूज देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, आपका ग्रुप बना है, आप पब्लिक से बात पूछ रहे हैं, हमें दिखा रहे हैं, मतलब आपका ग्रुप बना है, उस ग्रुप में आप जो है अपने विचार शेयर करते हैं, जो भी आपने पहले से स्क्रिप्ट कर लिया है, लिख लिया है, क्योंकि आपको पता है एग्जैक्टली आप क्या बोलने वाले हैं। तो क्योंकि एक होता है कि आप कोई अनजान इंसान जा रहा है रोड में, उससे पूछिए, तो उसको नहीं, वो उसी वक्त ही सोच के कुछ बोलता है, वो डिफरेंट एक्सपीरियंस है। यहाँ पे ऐसा है, उनको पता है कि उन्होंने अभी जो ग्रुप है उसमें इंटरव्यूज देनी है, तो उनको पता है ये क्वेश्चन आएगा, उसका सोच लिया है, वो बता रही है। ओके, वी अंडरस्टैंड दैट। अब पॉइंट ये जो सबसे बड़ी मैं कहूंगा कंफ्यूजन है वो ये है कि जो बोला गया था, जो नुपुर जी ने बोला था, राइट, वो क्या टेक्स्ट में नहीं लिखा हुआ? क्योंकि हर बंदा कह रहा है कि जो नुपुर जी ने बोला है वो उन्होंने टेक्स्ट से कोट किया है। एक टेक्स्ट नहीं, वो कह रहे मल्टीपल ऐसे टेक्स्ट हैं, मतलब कागजात हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसी बुक्स हैं जिनमें जो लिखा हुआ है वो उन्होंने बोला है। तो फिर तो पहले जिन लोगों को मतलब उनको ये बोलना चाहिए, पहले किसी को सामने आना चाहिए मुस्लिम फेथ से, बोलना चाहिए देखो भैया इनमें ये लिखा है और ये गलत लिखा है, और ये सारी बुकों को फेंक देना चाहिए। ऐसा तरह से क्लैरिटी मिलती है कि चक्कर क्या है, क्यों, राइट। पहले किसी को सामने आके बोलना पड़ेगा बॉस कि यहाँ जो लिखा हुआ है वो गलत है, तब आपको समझ आएगा ओ अच्छा, ये पहले से नहीं पता चला था कि इनकी बुकों में ये गलत लिखा हुआ है, तब क्या तो उससे मुझे क्लैरिटी मिलेगी कि भैया आपकी रियल प्रॉब्लम क्या है। आप ये बोल रहे हैं कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये रॉन्ग है, और अगर आप उससे कोट कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। ओके, तो पता चल जाएगा। अभी तो पता नहीं, अभी तक तो सभी लोगों को यही लोग बोल रहे हैं कि जो बोला गया था वो लिखा गया है, और ये उसकी बात ही नहीं कर रहे। कोई भी जो है आते हैं इसके अगेंस्ट, वो उसकी बात ही नहीं करे कि बताओ तो सही, उस चीज का काउंटर तो लाओ। मेरे ख्याल से बोलना पहले बताना चाहिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए यहाँ पे लिखा है तो कि ये इसमें लिखा हुआ है और ये गलत है। वो ये बात ही नहीं कर रहे, वो कहते हैं जी हमें बड़ा गलत अगर वो बोलते हैं कि गलत बोल दिया तो ठीक है, तो जो बुकें हैं इसका मतलब आपके हिसाब से बुकें भी गलत है। तो आपकी बुकों में हमने तो नहीं लिखा ना, आप ही के लोगों ने लिखा है। वही तो चक्कर है, कोई हिंदू ने जाके तो लिखा ही नहीं। तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये चीजें किसने लिखी थी, और अगर क्यों नहीं पता, और वो अगर इनवैलिड है तो इतने टाइम से सालों से क्यों नहीं इन्होंने ठीक किया? जो भी डिबेट में आ रहा है, जो भी आ रहा है, पहले वो क्लैरिफाई करे भाई ये सारी किताबें खराब हैं, पहले तो बताओ, तो ये पता क्लैरिटी मिलेगी थोड़ी लाइफ। और अगर लिखा हुआ है तो बेचारी जो नुपुर जी उनके पीछे क्यों पड़ा जा रहा है मुझे समझ नहीं। और जहां पर भी अगर आप बिलीव नहीं करते कि वो किताबें सही हैं, उनको हटाओ, फिर बात करो ना, जिससे अगले समय पे जो इंसान आपके फेथ का नहीं है वो बेचारा कहीं पढ़ ना ले उनको गलती से, तो ये होना चाहिए हटा दो सब कचरा। अगर मुस्लिम फेथ बिलीव करता है कि ये सब बुक्स बोगस हैं जिसमें ये सब लिखा हुआ है, आप हटाइए उनको। ये तो कह रहे हैं कि इनकी तो बुक में ये भी लिखा हुआ है कि क्या कि भगवान जो है अल्लाह ही भगवान है और कोई भगवान ही नहीं है। चलिए वो जो ऐसे कौन वो उनका फेथ है, वो कह रहे हैं वो है फिलॉसफी। हम लोग तो बोलते हैं कि सबके भगवान है, सबका अपना अपना तरीका होता है करने का। यहाँ पे तो बोलते हैं कि कोई और है। ऐसी बात नहीं है। देखिए जहां जो बंदा उस
रिलीजन को अडॉप्ट कर रहा है उसकी रिलीजन की फिलॉसफी, हर एक रिलीजन आप फेथ होता है तभी आप लेते हैं, तो जो उस रिलीजन में ले रहा है उसे फेथ है, उस रिलीजन में बोला गया है कि बस एक ही गॉड है, तुम्हें इसे चेस करना है, उनके कह रहे और किसी और का कोई गॉड नहीं है, वो सब रॉन्ग उससे वो ये उनको ये मतलब होगा तुम्हें लेने देना नहीं है, तो अपने गॉड में फोकस रखो और अपने अल्टीमेट गोल तक पहुंचो। सिमिलरली ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियनिटी में भी कोई लिखा हो कि बड़े सारे गॉड्स हैं, क्रिश्चियनिटी भी आपको बताता है, ये नहीं कहता कि और नहीं है, क्रिश्चियनिटी ये कहता है देखो ये जीसस क्राइस्ट है, आपने मेहनत करनी है, अपने भगवान तक अच्छे तरीके से जाना है। वो लोग यही कह रहे हैं कि हमारा ये भगवान है, अच्छे तरीके से वहां जाओ। वो ये कह रहे हैं, मेरे को नहीं समझ में आया, मुझे तो ये समझ में आया जब उन्होंने बोला कि उनका बोलने का मतलब है कि बाकी कोई भगवान है ही नहीं है, ये सब ऐसे ही लोग हैं, हमारा ही एक भगवान है, बाकी सब नहीं है। तो मुझे तो ये समझ में आया। तो वही बताओ भैया, ये बोला है कि तुम अपने भगवान जी पे फोकस। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, मगर ये कहूंगा जो उस फेथ का इंसान है उसे ये सिखाया जा रहा है अगर तो कि तुम्हारे को फोकस करना है एक ही भगवान पे, उस पर फोकस। अगर ये बोल रहे हैं तो ठीक है, पर अगर ये बोल रहे हैं कि किसी और के भगवान तो है ही नहीं कोई, वो तो बेकार, मतलब उस टाइप से, और बस हमारे ही है, तो वो गलत है। पर अगर वो कह रहे हैं कि उस पे फोकस करके आप अच्छे काम करो और वहां पे भगवान के पास जाओ, तो वो अलग बात है। भैया आप बता देना, मेरे को तो यही समझ में आया कि जो भी बता रहा है बायस्ड तरीका नहीं होना चाहिए, चलो अनबायस्ड और लॉजिकल तरीके। जो भी इस वीडियो में जिस तरह से उनके पीछे पड़ा जा रहा है, दिस इज टोटली रॉन्ग। उन्होंने अपोलोजाइज कर चुकी हैं, जबकि उन्होंने बुक के हिसाब से जो लिखा हुआ है वो ही उन्होंने कोट किया था, उन्होंने कोई अपने आप नहीं किया था, उनको छेड़ा गया था, उनको ऐसी ऐसी बातें बोली गई थी हिंदू रिलीजन के अगेंस्ट, तो उन्होंने उसकी रिप्लाई में ये बोला था, और वो भी उन्होंने किसी बुक से कोट किया। उसके बाद भी उन्होंने अपोलोजाइज किया, उसके अपोलोजाइज करने के बाद भी बीजेपी ने कि भैया कंट्री के अंदर कोई इस टाइप की प्रॉब्लम्स ना हो, मुस्लिम्स को ये ना लगे कि भाई हमारे क्योंकि हम मिनॉरिटी में हैं तो ये सब हो रहा है, फिर भी उन्होंने बीजेपी ने एक्शन लिया और उनको निकाला, दोनों को निकाला। उसके बाद भी इनको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही, तो दिस इज जस्ट गोइंग बियॉन्ड। नहीं मतलब नुपुर जी को सस्पेंड किया है और दूसरे भाई साहब को निकाल ही दिया है, तो फिर और फर्क है, सस्पेंशन वर्सेस निकालने में फर्क है। तो नुपुर जी को सस्पेंड किया है, दूसरे भाई साहब को निकाला है, और इसमें मैं यही कहूंगा, रिक्वेस्ट मेरी यही होगी, पहले क्लैरिफाई किया जाए कि कौन से टेक्स्ट खराब है कौन से नहीं है। एग्जैक्टली तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं और ये बताना ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग चैनल पे कैसे पहुंचाती है, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।